दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है लेट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बी ए नेचुरल नंबर एंड फंक्शन दे रखा है डोमेन यहाँ पर 0 से 1 और कोड डोमेन दे रखा है r। तो फंक्शन डिफाइंड है 0 to 1 to r बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। देखो इसकी डोमेन 0 से 1 दे रखी है, तो 0 से 1 में नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन के तहत आपको अलग अलग डोमेन पे अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी है। और आगे बोल रहा है यहाँ पे इफ n इज सच दैट, ये जो n दे रखा है इज सच दैट एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कौन कौन सा कर्व? x equals to 0, x equals to 1, y equals to 0, x equals to 0 y axis, x equals to 1 एक वर्टिकल लाइन, y equals to 0 मतलब x axis and y equals to fx is 4, then the maximum value of the function f is। अब आपको ये समझना है देखो कि फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x है और ये पूरा का पूरा कर्व बना रहा है। अब कर्व बना रहा है तो उसका बाउंडेड एरिया जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। तो भैया पूछा है फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब जब उसका कर्व ट्रेस करोगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी। तो चलो कर्व ट्रेस करना पड़ेगा। कर्व ट्रेस के लिए अभी देखो फंक्शन x में है, x वेरिएबल में है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की क्या है? 1 है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की क्या है? 1 है, 1 है, 1 है। इसका मतलब ये सारे के सारे लीनियर फंक्शंस हैं। लीनियर फंक्शंस क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी लाइन से लिखी हुई है अलग अलग इंटरवल पे, अलग अलग इंटरवल पे। तो कुल मिलाकर मैंने ये कर दिया। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर इस वाली लाइन को बनाएं 0 से 1/2n में, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 1/2n मान लेते हैं। अब 0 से 1/2n में अगर मैं 0 रखता हूं तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो ये हो जाएगा 2n into 0, तो ये पूरा पार्टी 0 हो गया, तो n into 1 तो n हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं n मान लेता हूँ और ये हो जाएगा 1/2n। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से एक लाइन में, ठीक है, हाँ, जिसका स्लोप क्या है? नेगेटिव, नीचे की तरफ जा रहा है। अब बोला है x अगर 1/2n है, अब देखो 1/2n पर ये भी इक्वलिटी रखी है, ये भी इक्वलिटी रखी है, इसका मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस है। जो यहाँ पर x की वैल्यू 1/2n रखने पर आएगा आंसर, वो यहाँ पर भी आएगा। तो x की वैल्यू अगर मैं 1/2n रखता हूँ तो ये जाएगा 1 माइनस का 1 0, यहाँ पर भी 1/2n रखूँ तो 1 माइनस का 1 0, तो कुल मिलाकर 1/2n पर तो क्या है? फंक्शन कंटीन्यूअस है, ठीक है। अब अगर बात करेंगे 3/4n रखने की, तो यहाँ पे 3/4n रखोगे तो ये हो जाएगा 2n into 3/4n, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस का 1 1/2, 1/2 into 2n कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूं n1, ये n वाली मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। अब 1/2n से लेकर 3/4n तक, मतलब यहां पर पॉइंट ले लेता हूं मैं 3/4n तक भी एक लाइन बन रही है जिसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि x क्या है? 2n है और n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव तो क्या होगा? ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है? मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है n। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3/4n तक ये क्या आ गया? वापस से n आ गया। अब देखो 3/4n यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, तो दोनों पर वैल्यू n देगी। जैसे ही आप लोग यहाँ पे x की जगह 3/4n रखोगे तो ये जाएगा 3/4 और ये जाएगा 1, तो 1 माइनस का nx कितना हो गया? 3/4, तो 1 माइनस का 3/4 1/4 into 4n, ये हो गया n। तो फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो x अगर 1/n तक जाएगा तो भी आपकी एक लाइन बनेगी। अब लाइन पे देखते हैं क्या बन रहा है। x को अगर आपने 1/n रखा तो 1/n into n कितना? 1 माइनस का 1 कितना? 0, 0 into समथिंग कितना? 0। तो ये 1/n तक क्या चला गया? 0 चला गया, तो ये यहाँ पे आ गया। तो फंक्शन तो कंटीन्यूअस है, पहाड़ की तरह बहुत कुछ बन रहा है। अब n यहाँ 1/n यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई एक ही बात होगी, क्योंकि x की जगह अगर आप 1/n रखोगे तो 1/n into n 1 माइनस 1 0, 0 into समथिंग 0। अब x की जगह मैंने 1 रखा तो n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 कैंसिल आउट, तो n बचा। तो कुल मिलाकर ये फाइनली 1 तक क्या दे रहा है? ये दे रहा है n। आपको जो एरिया बोला है ना, इस बात को समझना, x equals to 1 ये बोला है, x equals to 0, x equals to 0 मतलब y एक्सिस, ये हो गया आपका x equals to 0, ये हो गया x equals to 1, और बोला है y equals to 0। अब y equals to 0 मतलब क्या हो गया? x एक्सिस। इससे बाउंडेड एरिया, जब आप इससे बाउंडेड एरिया देखोगे ना तो इससे बाउंडेड एरिया एक ही चीज नजर आएगी, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आ गया। अब देखो एक तो ट्राइंगल बने हुए हैं 3, तो इस ट्राइंगल का एरिया अपने को कितना दे रखा है? 4, वो क्या दे रखा है? देखना, हाफ। बताओ बेस कितना है? 1/2n माइनस का 0, तो ये देखो हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट कितनी होगी इसकी? n होगी, प्लस का, ये अगर देखें तो हाफ बेस देखोगे तो 1/n माइनस का 1/2n, और हाइट देखोगे तो n है, तो ये हो गया बेस और ये हो गई हाइट, 1/n माइनस का 1/2n, फिर प्लस का हाफ। अगर बेस देखोगे तो बेस आपका ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1/n है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/n, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/n, और हाइट कितनी हो जाएगी? n। ये पूरा का पूरा कितना दरका? 4। तो ये अगर काटा इससे और आप ध्यान से देखें, ये इससे काटा तो ये हो जाएगा कितना? 4 इज इक्वल टू 1/4, प्लस का ये देखोगे 1/2, 1 माइनस का 1/2 तो 1/2, तो 1/2 into 1/2 कितना? 1/4, और ये कितना हो जाएगा? अगर n को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका n माइनस का 1।
तो कुल मिलाकर 4 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस का 1/2 n माइनस का कितना 1/2। तो ये भाई साहब कैंसिल आउट हो गए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि 1/2 n इज इक्वल्स टू कितना 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, n की वैल्यू आपकी 8 है। अब ये आपकी n की वैल्यू 8 है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट आपका 8 है। अब आप देखो ये फंक्शन का मैंने ग्राफ बनाया, इस फंक्शन की जो रेंज है ये वो 0 से लेके 8 आई है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये फंक्शन की जो रेंज है 0 से लेके 8 है, तो यही क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्या ध्यान से बात समझ में आई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx जो कि पीस वाइज डिफाइंड है, नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन है, अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग डेफिनेशन। क्लियर हो।